क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस शिक्षण योजना के एक पहले वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज तक मैंने आप लोगों के लिए पाठ्य योजना बनाई थी, यानी कि लेसन प्लान। लेकिन ये है आपका शिक्षण योजना, ये आपका पाठ्य योजना से भिन्न होता है। इसको कहते हैं टीचिंग प्लान। और ख़ास तौर से ये उन टीचरों के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं, उनके लिए आया हुआ है कि उनको शिक्षण योजना बनानी है, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहली बार ये मैं शिक्षण योजना बना रहा हूँ, तो हो सकता है, कोशिश तो मैंने की है कि कोई एरर ना हो, कोई त्रुटियाँ ना हो इसमें। लेकिन अगर कोई इसमें त्रुटियाँ हों तो उसको माफ़ करिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में कि मैंने यहाँ पे गलती क्या की है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा। और ऐसे ढेर सारे शिक्षण योजना के लिए आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए, आप सभी शिक्षकों के लिए शिक्षण योजना आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई शिक्षण योजना है पहले से, अगर आप किसी दूसरे शिक्षक की हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं नीचे कमेंट, यहाँ जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे मैं अपना नंबर पिन कर दूँगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो फ़ोटो खींच के। मैं उसका PDF बना के वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे अन्य शिक्षकों को हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं अब आज की ये शिक्षण योजना की वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप शिक्षक हैं या फिर जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए गए हैं। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक का नाम, किस क्लास का आप यहाँ पे आज शिक्षण योजना बना रहे हैं, तो कक्षा 6 के लिए है। विषय है सामाजिक विज्ञान का। आप यहाँ पे अपने विषय के अनुसार इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप भूगोल लिखना चाहें, आज का जो हमारा प्रकरण है वो भूगोल के सब्जेक्ट से है, तो आप सामाजिक विज्ञान की जगह अगर आप भूगोल लिखना चाहें तो भूगोल भी लिख सकते हैं, और दिनांक यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप समय लिख सकते हैं 30 से 40 मिनट, आपके ऊपर है। कभी कभी इस चीज़ को आप 30 मिनट में भी समाप्त कर सकते हैं क्लास को, और कभी कभी आप 35 से 40 मिनट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रकरण है मानचित्रण। ये आपका कक्षा 6 के भूगोल का जो किताब है उसका 5वां अध्याय है। अब इसके बाद देखिए सहायक सामग्री है, या फिर सिखाने के आपके जो आपको जो बुक नोट्स बनाने के लिए मिला होगा, ये शिक्षण योजना बनाने के लिए जो कॉपी मिली होगी रजिस्टर, उसमें यहाँ पे सीखने सिखाने की सहायक सामग्री हेडिंग लिखा गया है, लेकिन इसको आप सहायक सामग्री भी लिख सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में आपको उन सभी सहायक सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप लेते हैं टीचिंग करते समय। 40 मिनट की अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें जिन जिन सभी सामग्रियों की आप जिन जिन सामग्रियों को उपयोग करेंगे, उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इसे यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया श्यामपट्ट, चौक, पॉइंटर, डस्टर, मानचित्र, चार्ट व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसके बाद अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया आपकी जो होती है उसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका कॉलम कैसे बनाना होता है, कितने कॉलम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्रम संख्या लिखना होता है। उसके बाद दूसरा है चरण, तीसरा है समय, और लास्ट में है आकलन के तरीके। अब इसके बाद क्रम संख्या में सबसे पहले इसमें आपको मैंने बताया कि चरण 3 होते हैं, तो टोटल इसमें आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में 3 क्रम संख्या डालनी होती हैं। पहले क्रम संख्या में आपको लिखना है शिक्षण के प्रारंभ में, यानी कि जो आप शिक्षण कार्य स्टार्ट कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग में आप प्रारंभ में क्या करेंगे। तो अध्यापक बच्चों को शिक्षण योजना से जोड़ते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा और पाठ का प्रारंभ करेगा। ठीक, जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपका प्रकरण है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेगा और बच्चों को उस चीज़ से जोड़ने की कोशिश करेगा कि बच्चे उस चीज़ से जुड़ सकें और उसमें रुचि लेके पढ़ाई कर सकें। ये आपका समय इसमें आपका लगेगा 5 मिनट का, जो आप प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, और आकलन के तरीके में बच्चे प्रश्न का उत्तर देंगे तथा देने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 है। बच्चों से आप पूछेंगे हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे बता देंगे आसानी से, पृथ्वी पर। अब दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर जाने के लिए क्या करना होता है, तो बच्चे बता देंगे उस स्थान के रास्ते की जानकारी लेनी होती है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पे फिर बनता है, उस रास्ते की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। ये उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक। हो सकता है कोई बच्चा आपकी क्लास में इस प्रश्न का उत्तर दे भी दे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक हो जाता है और बच्चे मौन हो जाते हैं, यानी कि शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन इस तरीके से बोल सकते हैं, बच्चों, पृथ्वी पर स्थित सड़कों, रेलों आदि किसी स्थान आदि की जानकारी हमें मानचित्र या ग्लोब से मिलती है। अब बच्चों को पता चलेगा कि उनको मानचित्र या ग्लोब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अब शिक्षण का जो दूसरा चरण है, शिक्षण के दौरान। अब शिक्षण के दौरान जो है उसमें आप देख लीजिए, लिखा गया है शिक्षक मानचित्र दिखाकर मानचित्र की अवधारणा स्पष्ट करता है, मानचित्र के प्रकारों के बारे में बताता है एवं मानचित्र की उपयोगिता पर चर्चा करता है। तो यहाँ पे इतना चीज़ लिखा गया। अगर आप इस चीज़ को अलग अलग हेडिंग के अंतर्गत लिखना चाहें, यानी कि
यहाँ पे अगर आप शिक्षण के दौरान थोड़ा सा ये चीज़ स्पष्ट करने के बाद आप लिखना चाहें कि मानचित्र क्या होता है उसके बारे में लिख सकते हैं, मानचित्र के प्रकार के बारे में भी लिख सकते हैं और उसको उपयोग के बारे में भी डिटेल में लिख सकते हैं। 25 मिनट का आप समय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों को आप वहाँ पे क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आकलन के तरीके में यहाँ पे लिखा गया है। आकलन के तरीके में बच्चे आपका प्रतिभाग देखकर करेंगे इसका, यहाँ पे प्रतिभाग देखकर लिखा गया है। अब इसमें लास्ट इसके अगले यहाँ पे हेडिंग आती है आपका गतिविधि। गतिविधि में देख लीजिए लिखा गया है दिशाओं की जानकारी को स्पष्ट करने के लिए। अब छोटे बच्चे हैं तो उनको आप प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगे तो वो और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने के लिए एक बच्चे को आप खड़ा करिए और उसको बोलिए कि सूर्य की तरफ मुँह कर कर खड़ा हो जाए। तो देख लीजिए यही लिखा गया इसके यहाँ पे दिशाओं की जानकारी को स्पष्ट करने के लिए एक छात्र को सूर्य की तरफ मुँह करके खड़ा होने पर बताया कि ठीक जो उसके सामने की जो दिशा है, उसके मुख के साइड की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है और उसके पीठ के जो पीछे की दिशा है वो पश्चिम दिशा है। उसके दाहिने हाथ की तरफ जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है तथा बाएं हाथ की तरफ जो दिशा है वो उत्तर दिशा होगी। इस तरीके से बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर वो कहीं पे भी रहेंगे, अगर वो सुबह का समय है, क्लास स्टार्ट आप करेंगे स्टार्टिंग मॉर्निंग में ही, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य उस समय अगर आप नहीं है तो उस समय अगर सूर्य शाम के टाइम अगर आप कह रहे हैं तो उस चीज़ को आप पलट सकते हैं अपने अनुसार। अगर सुबह के टाइम पे ये पढ़ा रहे हैं चैप्टर तो जाहिर सी बात है सूर्य आपका पूर्व दिशा में ही होगा, तो अगर आप बच्चा मुँह करेगा सूर्य की तरफ तो वो पूर्व दिशा ही होगी। लेकिन अगर वो शाम के टाइम अगर सूर्य के तरफ मुँह करके खड़ा हो जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो उसका मुख होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, उसके पीठ के पीछे की दिशा उसकी पूरब हो जाएगी, उसके दाहिने हाथ की दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, उसके बाएं हाथ की दिशा आपकी दक्षिण हो जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आप किस समय ये क्लास पढ़ा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए लिखा गया है इसको स्पष्ट करने के बाद बच्चों को समूह में बांटकर उनसे दिशा निर्देशक चिन्ह बनवाया। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर दिशा निर्देश बनाया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, ये 5 मिनट का समय में आपको 5 मिनट लिखना है। आपका टोटल समय देख लीजिए हो गया 25 मिनट प्लस 5 मिनट 30 मिनट और 5 मिनट स्टार्टिंग में आपने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए, तो 35 मिनट खत्म हो गया। यहाँ पे आप समय देख के ही अपने क्लास को पढ़ाएंगे, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। तो दिशा निर्देशक के बारे में आप श्यामपट्ट पर इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ पे चारों चीज़ यहाँ पे इस तरीके से फिगर बनाने के बाद उसका दिशा डिफाइन कर लीजिए। दिशा के बारे में बता दीजिए कि सबसे ऊपर जो होती है वो उत्तर दिशा होती है, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा जो होती है उत्तर पूरब होती है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो है वो उत्तर पश्चिम है, नीचे दक्षिण होती है। दाहिने हाथ पे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पूरब है दाहिनी तरफ, बाएं की तरफ पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी, बच्चों को पता चल जाएंगी, उनको फिगर से भी समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख लीजिए चरण में तीसरा चरण आता है आपका शिक्षण के बाद। आपने उनको शिक्षण करा दिया, आपने मानचित्र के बारे में उनको बता दिया अच्छे से। अब शिक्षण के बाद क्या कार्य करेंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। शिक्षक पढ़ाए हुए अंशों से कुछ प्रश्न पूछेगा। आपने उनको सारी चीज़ें पढ़ा दी, अब ये भी देख लेना जरूरी है कि बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर वो नहीं समझ पाया तो उनको अच्छे से फिर से डिफाइन किया जाएगा अगली क्लास में, और अगर उनको समझ में आ गया है तो अगले अध्याय पे बढ़ा जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, सड़कों, रेलों, पर्वत, पठार आदि की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो बच्चे बता देंगे मानचित्र से। और ये भी देख लीजिए शिक्षण के बाद वाला जो है वो भी 5 मिनट का, तो आपका 40 मिनट पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दिशा निर्देशक में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? तो बच्चों को अभी आपने पढ़ाया, तो दिशा निर्देशक में ऊपर की दिशा आपने बताया कि उत्तर दिशा होती है, तो बच्चे इसका भी उत्तर दे पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में आता है प्रदत्त कार्य या फिर गृह कार्य हेडिंग। इसमें आपको बच्चों को कार्य देना है घर से करके लाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य घर से करके लाएंगे एवं विद्यालय से घर तक की पहुँचने का जो नक्शा है वो तैयार करेंगे बच्चे। ये गृह कार्य हो जाएगा, जिससे उनको प्रश्न घर पे जाके वो उस चीज़ का अभ्यास करेंगे प्रश्नों का, और जो प्रश्न नहीं आएगा वो आप आगामी योजना में आप कराएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लास्ट में आता है हेडिंग शिक्षण की आगामी योजना। शिक्षण की आगामी योजना में देख लीजिए लिखा गया है, शिक्षक आगामी दिवस में पाठ को दोहराएगा, अर्थात दोहराना मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति करना, उस चीज़ को फिर से जल्दी उस चीज़ को डिफाइन करेगा बच्चों को, जो कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आई होंगी। एवं अभ्यास जो प्रश्न दिया था गृह कार्य में वो बच्चों को कराया जाएगा, जिससे हो सकता है कोई बच्चा ना कर पाया हो, उनको ना समझ में आया तो वो आराम से बोर्ड पे आप लिख के श्यामपट्ट पे लिख के, टीचर का एक कर्तव्य होता है कि टीचर श्यामपट्ट पे अच्छे से लिखे उस चीज़ को और डिफाइन करे उस सभी प्रश्नों को जो अभ्यास में है, तो जिससे बच्चों को आसानी से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों आज का, यहाँ पे समाप्त होता है यहाँ पे आज का शिक्षण योजना। ये मेरा पहला शिक्षण योजना था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अब आप लोगों के कमेंट आएंगे और आप लोग मुझसे नए शिक्षण योजना प्राप्त करने के लिए बोलेंगे, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वो शिक्षण योजना आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि अगर कोई त्रुटि हो तो आप बताइएगा ज़रूर,
मुझे अगर आप मेरी गलतियाँ बताएंगे तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। अच्छाइयाँ बताने से ज़्यादा ज़रूरी है गलतियाँ बताइए, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूँ और अन्य शिक्षकों की सहायता कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अपने शिक्षक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहे तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ घंटे का बटन आएगा, बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।